15 फरवरी 2025 की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस बड़े हादसे को जन्म दिया। इस भगदड़ में कुल 18 जानें चली गईं। इनमें कई औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 18 परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा, जिनके अपने उस दिन घर वापस नहीं लौट पाए। इस पूरे विश्लेषण में हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे स्टेशन पर हालात पहले से ही खराब थे, फिर उस पल की बात करेंगे जब सब कुछ बिखर गया, जानेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या विफलताएं थीं और आखिर में इसके नतीजे और भविष्य के लिए सीखे गए सबक पर भी नजर डालेंगे। इस त्रासदी की नींव असल में उस दिन की असाधारण परिस्थितियों में रखी जा चुकी थी। नई दिल्ली स्टेशन पहले से ही अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ के नीचे दबा हुआ था। तो तारीख थी 15 फरवरी 2025 और जगह थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। महाकुंभ मेले की वजह से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि स्टेशन पर मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और यही स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 49,000। उस एक दिन में इतने जनरल टिकट बेचे गए थे। सोचकर देखिए, इतने सारे लोग एक ही जगह पर। यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस बेहिसाब दबाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो अब हम उस पल की तरफ चलते हैं जब हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो गए। कभी कभी ना, एक बड़ी तबाही की शुरुआत एक बहुत छोटी सी मामूली सी घटना से होती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही घंटों के अंदर स्थिति हाथ से निकल गई। रात 8:15 बजे से भीड़ बढ़ ही रही थी, लेकिन 9:30 बजे जब एक यात्री का सामान गिरा तो उसने एक ऐसी भगदड़ की लहर शुरू कर दी जो कुछ ही देर में जानलेवा साबित हुई। इस हादसे का केंद्र थी ये सकरी सीढ़ी और फुट ओवर ब्रिज। जब हजारों की भीड़ एक साथ एक तंग रास्ते से गुजरने की कोशिश करती है तो वो एक जानलेवा फंदा बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी भगदड़ में ज्यादातर मौतें कुचले जाने से नहीं बल्कि ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया से होती हैं। मतलब जब भीड़ का दबाव छाती पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फेफड़े फैल ही नहीं पाते, तो दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कई छोटी बड़ी विफलताओं की एक पूरी चेन थी। इसे स्विस चीज मॉडल की तरह समझ सकते हैं। जैसे स्विस चीज में बहुत सारे छेद होते हैं और जब ये सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं तो हादसा हो जाता है। यहां भी वही हुआ। ट्रेनों का लेट होना, अचानक की गई घोषणाएं, भीड़ को कंट्रोल ना करना और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाहें, ये सब वही छेद थे जिन्होंने मिलकर एक विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी। और चश्मदीदों के बयान इस सिस्टम की नाकामी को एक मानवीय चेहरा देते हैं। जब मदद के लिए चिल्ला रहे लोगों की सुनने वाला कोई न हो तो यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो इस त्रासदी के बाद क्या हुआ? क्या कोई कदम उठाए गए और आखिर किसकी जवाबदेही तय हुई? हादसे के ठीक बाद रेलवे ने हालात को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए। भीड़ को कम करने के लिए फौरन 4 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई गईं और स्टेशन में एंट्री को कुछ समय के लिए रोक दिया गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए गए। लेकिन जब बात जवाबदेही की आई तो कहानी थोड़ी बदल गई। गहरी जांच या सीबीआई जांच की मांग करने वाली सभी कानूनी याचिकाओं को अदालतों ने एक-एक करके खारिज कर दिया। तो इस हादसे से क्या सबक लिए गए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए आखिर क्या योजनाएं बनाई गईं? इस त्रासदी ने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने देश भर के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। इसी के चलते अब देश के 73 सबसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की योजना बनाई गई है। इन सुधारों में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। पहला, यात्रियों के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाना।
दूसरा, प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोगों की संख्या को कंट्रोल करना। और सबसे जरूरी, ट्रेन आने पर ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने देना, मतलब भीड़ को स्टेशन में घुसने से पहले ही रोकने की एक कोशिश। अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब आस्था या किसी और वजह से लाखों लोग एक जगह पर जमा होते हैं तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैसे बन सकती है? इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है।